अरे ममता, कहाँ रह गई? भूख लगी है बहुत जोर से। नाश्ता कब मिलेगा? हाँ माँ जी, बस 2 मिनट और। ऐसा क्या बना दिया जो इतनी देर लग रही है? अरे माँ जी देखना, आप खुश हो जाओगी, ऐसी चीज बनाई है। ममता की बात सुनते ही उमा के मुंह में पानी आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिर उसकी बहू उसके लिए क्या बनाकर लाने वाली है। तभी ममता एक प्लेट में उपमा लेकर आई और फिर, अरे वाह, तुमने तो हलवा बनाया है, पर ये कैसा हलवा है सब्जी वाला? माँ जी ये सूजी से जरूर बना है, पर ये हलवा नहीं है। हैं? हलवा नहीं है तो फिर क्या बना दिया ये? अरे माँ जी इसे उपमा कहते हैं। उपमा? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। माँ जी ये दक्षिण भारत के लोग खाते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा। ममता उमा को उपमा देकर चली गई। ममता के जाने के बाद उमा ने जैसे ही थोड़ा सा उपमा चखा तो उसे बिल्कुल मजा नहीं आया। दरअसल उमा को मीठा खाने का बहुत शौक था। उपमा को हलवा समझकर उमा जितनी खुश हुई थी, उपमा खाकर उसका मन उतना ही खराब हो गया। हे भगवान, इस बुढ़ापे में भी अपने मन की चीजें नहीं खा पा रही मैं। किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे? आहा, ऐसी बहू किसी को ना मिले। उमा ने ममता से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बस मन महसूस कर रह गई। फिर शाम को उमा ने ममता को फिर आवाज लगाई, ममता, ओ ममता, एक चाय तो पिला दे बहू। हाँ माँ जी, लाती हूँ। नाश्ते में उपमा, दोपहर में गोभी की सब्जी खाकर उमा का मन वैसे ही खट्टा हो रहा था। अब तो उसे एक बढ़िया सी चाय का ही सहारा था। थोड़ी देर बाद ममता उमा के लिए चाय बनाकर ले आई और फिर, लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे वाह लाला। बढ़िया सी चाय की चाहत लिए जैसे ही उमा ने चाय की पहली चुस्की ली, उसका मुंह इतना बुरा बन गया जैसे उसने मिर्च फाँक ली हो। अरे ममता, चाय में चीनी डालनी भूल गई है क्या? नहीं माँ जी, जानबूझकर नहीं डाली है। आग लगे ऐसी बहू को, न खाना अच्छा देती है न चाय बनानी आती है। हे भगवान, क्यों दी तूने ऐसी बहू? ये तो मेरे प्राण लेकर रहेगी। अब मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। मैं तो मोहिनी के पास चली जाऊंगी, कम से कम उसके पास अच्छा खाना तो मिलेगा। उमा की 2 बहुएं थीं। बड़ी ममता जो गांव में उसके साथ रहती थी और छोटी मोहिनी जो शहर में रहती थी। मोहिनी उमा के छोटे बेटे उमेश की पत्नी थी। शहर में उमेश और मोहिनी दोनों नौकरी करते थे। उनको तकलीफ ना हो इसीलिए उमा गांव में रहती थी, जहां ममता उसकी पूरी देखभाल करती थी। लेकिन फीका खाना खा खा कर उमा का मन इतना खराब हो गया कि उसने शहर जाकर रहने की जिद ठान ली। ममता और उसके पति कमलेश ने उमा को बहुत समझाया, लेकिन उमा अब मानने वाली नहीं थी। तो कमलेश अगले ही दिन अपनी माँ को छोटे भाई के पास शहर छोड़ आया और फिर उसी शाम, ये लीजिए माँ जी, मटर पनीर बनाया है आज आपके लिए। अरे वाह वाह, क्या बात है। आंखें और जीभ दोनों तरस गई मेरी तो ऐसे खाने के लिए। जैसे ही उमा ने पहला निवाला खाया तो खुशी से उसकी आंखें बंद हो गईं। आहा, कितना स्वाद बना है। जीती रहो बेटी, खुश रहो। उस दिन मोहिनी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी, इसीलिए उसने अपनी सास उमा के लिए अपने हाथों से मटर पनीर बनाया था। लेकिन अगले दिन से मोहिनी और उमेश काम पर जाने लगे और फिर तो उमा की मौज ही आ गई। उमा रसोई में अपने लिए खूब मीठी मीठी चाय बनाकर पीने लगी। मोहिनी और उमेश रोज बाहर से खाना लाने लगे, कभी चाप रोटी, कभी पिज्जा, और उमा को तो यही चाहिए था। आहा, मजा आ गया। ये रोटी बढ़िया है बहू। माँ जी इसे पिज्जा कहते हैं, अच्छा लगा ना आपको? हाँ, बहुत ही बढ़िया लगा। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रख रहे हो। इसे कहते हैं सच्ची सेवा। और एक वो है ममता, जब देखो गोभी, सलाद, फीकी चाय और फिर वो जान का दुश्मन उपमा। उमा मौज भरी जिंदगी जी रही थी। वो बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घबराए मोहिनी और उमेश उसे लेकर अस्पताल दौड़े। देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, शुगर लेवल 600 के आसपास है। परहेज नहीं करती हैं क्या ये? डॉक्टर की बात सुनकर मोहिनी और उमेश सोचने लगे कि पिछले 1 महीने में कैसे उमा ने भर भर कर पिज्जा, बर्गर और मोमोज खाए हैं। जी करती है ना सर, पर अब थोड़ा और करेंगे। देखिए बात बहुत गंभीर है, अगर इनकी जान बचानी है तो इन्हें साफ हवा चाहिए और चीनी और बाकी तली भुली और मीठी चीजों से दूरी बनानी होगी। उमेश और मोहिनी जानते थे कि इतना कुछ कर पाना ना तो उमा के बस की बात थी और वो दोनों उमा पर पूरा ध्यान दे, उतनी फुर्सत उनके पास नहीं थी। तो अगले ही दिन उमेश उमा को गांव वापस छोड़ आया। उमेश ने सारी बात ममता और कमलेश को बताई तो ममता को उमा और मोहिनी पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोली और अगले दिन से ही उसने उमा के साथ फिर वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर दिया।
अब तो ममता उमा को अपने साथ सुबह सुबह सैर पर भी ले जाने लगी। फिर ठीक 1 महीने बाद जब कमलेश और ममता उमा को लेकर अस्पताल पहुंचे। अरे वाह माँ जी, ये तो आपने कमाल कर दिया। 600 से सीधा 150 पर ले आई आप तो। अपनी शुगर और आपका तो वजन भी कम दिख रहा है पहले से। कैसे किया माता जी? ये मेरी बहू है ना डॉक्टर साहब, मेरी सच्ची सेवा करती है ये। भगवान ऐसी बहू सबको दे।